अगर टेलीग्राम पर आप लोग एक्टिव हैं तो अभी तक आपको एक नोटिफिकेशन दिख गया होगा, आरआरबी पीओ एग्जाम पोस्टपोन वाला नोटिफिकेशन दिख गया होगा, और बार बार उस पर स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि वो सही है या गलत है। तो मैंने भी अभी देखा काफी टेलीग्राम उस पर वो चल रहा है कि ये फेक है या सही है। तो मैं उसके बारे में अपना टेक बताता हूँ, आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, वो फेक है या नहीं उसका पता अभी नहीं लगेगा, उसका पता लगेगा आज रात 12 बजे। एक्चुअली कुछ बच्चों का डाउट ये है कि है ना, इस पे 16 तारीख की डेट डली हुई, आज तो डेट 15 है। तो मैं आपको बता दूं, आरआरबी का भी पोस्टपोन का है, मगर इससे पहले आईपीएस के या जो भी, इस बार आपको याद होगा, अगर नोटिफिकेशन भी आए थे ना, कैलेंडर्स भी आए थे, नोटिफिकेशन, तब भी आपको ध्यान होगा रात को 10:30-11 बजे अगली डेट का एक फेक सा हमको लगता था नोटिफिकेशन आ गया, फेक सा आ गया, और रात को 12:30-1 बजे वो सही नोटिफिकेशन डाल देते थे। तो अब कुछ लोगों को ये कि इसमें फॉन्ट ऐसा क्यों है, ये वर्ड क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा। अगर नोटिफिकेशन आया तो मेरे को लग रहा है कि चांस है कि शायद ये पोस्टपोन हो जाए और उसका आ जाए रात तक। वैसे हो कैंसिल का भी सकता है, बट डेट की वजह से इसको आप ये मत मानिएगा कि गलत है, क्योंकि डेट तो ये ऐसा ही होता है, अगली डेट का एक दिन पहले आता है और वो लगता है सबको फेक, और अगली रात को फिर वो 12:30-1 बजे तक आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आज रात तक आप वेट कर लें, तभी आपको पता लगेगा, और उससे पहले कोई इसके बारे में नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियली नहीं आएगा। मगर हाँ, एक नोटिफिकेशन इसका सर्कुलेट जरूर हो रहा है, और ये रिगार्डिंग एज का कुछ इशू था कि भाई एज कट ऑफ का इशू है। तो देखो, ये नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा करने का फायदा नहीं। मेरी पेड क्लास में यही वाली बात हो रही थी कि जैसे कई लोगों का कहना है कमेंट्स में कि कुछ बच्चों की वजह से लाखों बच्चों का नुकसान हो गया। देखो, नुकसान, हाँ, अगर एग्जाम पोस्टपोन होगा तो नुकसान होता है, वैकेंसीज डिले होती हैं। बैंकिंग में ये ट्रेंड नहीं है, बाकी जगह होता है, मगर बैंकिंग में नहीं होता है तकदीर से। मगर इस बार अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली नुकसान है। मगर यार, जो कोर्ट केस कर रहे हैं उनको भी शौक तो नहीं है, वो भी कोई मजे में तो कर नहीं रहे, मतलब कि उनको मजा आ रहा है, कोर्ट केस कर देते हैं चलो। वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, परेशानी उनको हुई है। तो इसी वजह से दोनों ही पक्ष हैं। अब ये बात है कि आप जिस पक्ष में होते हो इसलिए आपको दूसरा पक्ष हमेशा बुरा लगता है। जो बच्चे कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं उनको लग रहा है कि बाकी लोग एग्जाम दे रहे हैं, हम क्यों नहीं दे पा रहे। वो पीड़ित हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वो भी क्या करें, मजबूर है तभी गए कोर्ट में, उनको मजा नहीं आ रहा, उनका भी पैसा टाइम बहुत कुछ गया ही होगा। और जो बच्चे जिनको वो जरूरत नहीं पड़ी एज कट ऑफ की, और वो लोग एग्जाम देने के लिए तैयार थे, तैयारी करके बैठे थे, अगर उनके लिए पोस्टपोन वाली बात आती है तो उनको लगेगा यार ये कुछ हजार बच्चों के लिए हम लाखों का भविष्य बर्बाद कर दिया। तो दोनों को ही दूसरा पक्ष हमेशा अजीब सा लगेगा, लड़ाई झगड़े सा लगेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि लड़ाई झगड़ा करने से थोड़ा बचिए। कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। वो जो भी चाहेंगे वही डिसीजन होगा, और अथॉरिटीज का जो डिसीजन होगा आईपीएस का, वो भी आपको मान्य करना ही पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि रात तक वेट करें, मगर तब तक पढ़ाई करते रहें, ठीक है। पढ़ाई जरूरी है, वो करते रहिए। मेंस तो है ही, 21 तारीख को है, बाद में अगले वीक फिर मेंस आ जाएगा। ये भी प्री कभी ना कभी तो होगा ही, हो सकता है 22 को जाए, हो सकता है अगले वीक हो जाए, हो सकता है 4 वीक बाद हो, कभी ना कभी तो होगा ही। तो जब तक सारी चीजें नहीं आती है, मैं बहुत ही बोलूंगा आपको मेच्योरली आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आई थिंक रात को 12 से 1 बजे के बीच में सिचुएशन जहां तक क्लियर हो जाएगी। फेक हुआ तो कुछ नहीं होगा, और रियल हुआ तो ये आ जाएगा। डेट वाली प्रॉब्लम नहीं है, डेट वाला तो मेरे को ध्यान में हर बार ऐसा हुआ है। इस बार कैलेंडर नोटिस सब में इन्होंने डेट अगले दिन की दी है, वो फेक होता है, फिर वो बस वो सेम नोटिफिकेशन वापस 1-1.5 घंटे बाद आ जाता है। तो यस, ये है अपडेट। ये मैंने इसलिए बोले, मेरे को कोई ज्यादा उसमें नहीं था कि भाई क्या करें क्या ना करें, मगर ये है कि बच्चे काफी ज्यादा मैसेज कर रहे थे भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे भी काफी लोगों ने नोटिफिकेशन भेजा है, मैंने खुद ने देखा, तो इसीलिए मैंने जस्ट क्लेरिफाई किया है। अगर आपके कुछ विचार हैं तो बता दीजिए कमेंट्स में। थैंक यू। क्लासेस मेरी चल रही है लगातार, लगातार पढ़ाई करते रहिए, सारी बातें चलती रहेंगी, मगर पढ़ाई कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। थैंक यू।